फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है यॉर्निंग। मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं जम्हाई लेना, या फिर एक कॉमन लैंग्वेज में हम उबासी या उंघाई लेना भी इसको बोलते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? जम्हाई आना एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी की। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि होती ही है। इसमें हम क्या करते हैं, जम्हाई लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जब ये दिक्कत बढ़ जाती है, मगर मतलब 1 मिनट में अगर इंसान को 1 से ज़्यादा बार जम्हाइयाँ आने लग जाती हैं तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसको लेकर हम अवेयर भी होने चाहिए। ठीक है। वैसे हमें जम्हाइयाँ कब आती हैं? जब हमारा शरीर थक गया होता है या हमारी नींद पूरी नहीं हुई होती है तो हमें जम्हाई आती है। ठीक है। और दूसरा, इसका और भी एक कारण है, जैसे कि अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, तो भी हमें जम्हाइयाँ आ सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा जनरली कि अगर हमारे सामने वाला बैठ के यॉर्निंग कर रहा है तो उसको देखकर हम भी यॉर्निंग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कि अनैच्छिक रूप से हो जाती है। ठीक है। जो हमारी इच्छा तो नहीं होती है ऐसा करने की, पर वो उसको देख के हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग या हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर देता है, तो हमें उसको देखकर जम्हाई आने लगती है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यॉर्निंग। मतलब यॉर्निंग का मतलब होता है कि एक छोटी सी प्रोसेस है ये बॉडी की, और अनैच्छिक गतिविधि होती है, मतलब जो हमारी मर्जी के बिना होती है और हमें यॉर्निंग हो जाती है। ठीक है। अब यॉर्निंग लेने से क्या लाभ होते हैं ये बता देती हूँ मैं पहले। देखिए, यॉर्निंग बॉडी के लिए वैसे अच्छा भी है। जब हम यॉर्निंग लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम जम्हाई जब लेते हैं तो हमारा जो माइंड है वो रीएक्टिव हो जाता है। मतलब कहते हैं ना, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम जम्हाई लेते हैं मुंह खोल के, और मुंह जो है बड़ा सा खुलता है, और उससे क्या होता है, ठंडी हवा जो है वातावरण की जो होती है माउथ के थ्रू अंदर जाती है। ठीक है। तो वो अंदर जाके जो हमारे अंदर जो हमारा फ्लूइड होता है या ब्लड होता है उसमें मिक्स होके हमारी बॉडी को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है। तो माइंड को रिएक्टिव कर देता है। तो ये हमारी यॉर्निंग का फायदा होता है। ठीक है। यॉर्निंग से क्या होता है, जैसे हम साइंटिस्ट ने जब इसका खोज की कि यॉर्निंग से होता क्या है, तो यॉर्निंग से क्या होता है, हमारी माइंड का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। क्या कैसे रहता है? क्योंकि जब हम जम्हाई लेते हैं तो मुंह खोलते हैं बड़ा सा, उससे क्या होता है, हमारे जॉ में क्या होता है, जॉ जो होते हैं जबड़े, उनकी मांसपेशियों में, मसल्स में क्या होता है, एक खिंचाव जैसा होता है। जब वो खिंचाव होता है तो उससे क्या होता है, एक तो मसल्स में क्या होता है जब खिंचाव होता है, और उसके बाद हमारा जो उससे क्या होता है, ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मसल्स में खिंचाव होता है, वहाँ पे जो वेसल्स होती हैं ब्लड की, तो वो वर्कआउट करती है, तो उससे क्या होता है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। दूसरी बात वही है कि हम जब मुंह खोल के जमाई लेते हैं तो वातावरण की जो ठंडी हवा होती है वो हमारे अंदर जाती है, और हमारे अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके अंदर मिलकर हमारी बॉडी को रिफ्रेश करता है और हमें माइंड को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है। अब जो स्पाइनल बोन होती है, जो फ्लूइड कौन सा होता है, जो स्पाइनल बोन होती है उसमें एक लिक्विड सब्सटेंस मौजूद होता है। ठीक है। तो वहां पर जाकर ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होकर फिर वो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है हमारा, जब जमाई लेते तो एयर वे जो होते हैं हमारे, उसके थ्रू एयर जाती है। फिर ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, ब्रेन से नीचे की तरफ होता है, और जो हमारा स्पाइनल बोन होती है वहां पर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है वहां पर जाकर वो प्रॉपर तरीके से वो ठंडी हवा जाती है और हमारी बॉडी को रिफ्रेश कर देती है। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। सिंपली बताएंगे कि जब हम जमाई लेते हैं तो ठंडी हवा मुंह के अंदर जाती है, हमारे माइंड तक पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ होता है, फिर हमारी जो स्पाइनल बोन होती है वहाँ पर एक फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है, वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ से मिलकर हमारी बॉडी को वो टेम्परेचर जो है उसका मेंटेन कर देती है। ठीक है। तो इससे यॉर्निंग का फायदा ये होता है कि उससे हमारा माइंड जो है रिएक्टिव हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। यॉर्निंग के बाद जो इंसान होता है उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया और मेरी थकान दूर हो रही है। ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है। अब ज़्यादा जो यॉर्निंग आती है उसकी बात करते हैं। मतलब जब किसी स्थिति में व्यक्ति को जो है 1 मिनट में 1 से कई बार जब है जमाइयाँ आने लग जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें सतर्क होना चाहिए कि वो किसी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी मेडिसिनल एग्रावेशन की वजह से या फिर बॉडी में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हो सकता है।
मेनली यॉर्निंग के कारण हमने बता ही दिए थे कि थकान हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, स्लीप एपनिया भी या इंसोमेनिया भी जो है वो यॉर्निंग का कारण बनता है, तो इसका हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है। अब एंग्जाइटी हो गया, घबराहट जो होती है उसकी वजह से यॉर्निंग बढ़ सकती है। डिप्रेसिव कंडीशन अगर पेशेंट की है तो उसकी वजह से यॉर्निंग इंक्रीज हो सकती है। अगर कोई हम एंटी डिप्रेसिव या फिर एंटी हिस्टामिन मेडिसिन खा रहे हैं तो उसकी वजह से यॉर्निंग इंक्रीज हो सकती है बॉडी की, तो हमें उन मेडिसिन पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं कि जैसे कि कोई इंटरनल अगर हैमरेज हो गया है बॉडी में, ठीक है, अगर इंटरनल कोई हैमरेज हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है ऐसा। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो भी यॉर्निंग का कारण हो सकता है। ठीक है। एक हमारे बॉडी में वैगस नर्व होती है, अगर वैसोवैगल जो मैकेनिज्म है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसकी वजह से भी यॉर्निंग का कारण हो सकता है। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा यॉर्निंग हो रही है तो वो हमारे हार्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो जैसे हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। अगर बॉडी में या हार्ट में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वो इंक्रीज यॉर्निंग का कारण बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई स्ट्रोक हो गया है या कोई शॉकिंग कंडीशन आ गई है तो उसकी वजह से भी जो है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है तो उसकी वजह से भी जो है यॉर्निंग इंक्रीज हो सकती है। आखिर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे जैसे अब किसी को शक है कि कहीं मुझे डिजीज़ की वजह से तो यॉर्निंग नहीं, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा शक होता है तो आप सीटी स्कैन, एमआरआई कराएं, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि कोई मेंटल डिस्टर्बेंस या फिर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है जिसकी वजह से यॉर्निंग इंक्रीज हो रही है। ईसीजी भी करा सकते हैं हार्ट की चीज़ें पता करने के लिए, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर स्लीप एपनिया है तो स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा यॉर्निंग है। तो इसमें क्या होता है, एक कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे मशीन होती है, उसको उस प्रोसेस की मशीन जो होती है उसको यूज़ किया जाता है, उसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो है लिवर फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर लिवर फेलियर है, इपिलेप्टिक अटैक्स, इपिलेप्सी का कोई पेशेंट है तो उनमें भी यॉर्निंग की कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये किसी भी दिक्कत की वजह से भी यॉर्निंग जो है इंक्रीज हो सकती है। अगर कोई ऐसे ही पेशेंट आई थी, उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में यॉर्निंग हाँ 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 हो रही थी तो वो कहते कि आखिर मुझे ऐसा क्यों होता है। तो इसमें है कि अगर बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं चल रहा है, या फिर कोई लिवर डिस्टर्बेंस है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से, या फिर कोई और जैसे मेंटल डिप्रेशन है, इस टाइप की कोई कंडीशन है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये सब कारण भी यॉर्निंग के हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको अपना चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ट्रीटमेंट पे हम आते हैं तो कई थेरेपीज़ होती हैं इसके लिए की जाती हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपकी अच्छी डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो है प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, क्योंकि नींद ना पूरी होना भी इसका कारण है। तो एक तो प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर वाटर इनटेक होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है तो उसकी वजह से भी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक को आपको प्रॉपर जो है पानी अच्छे से पीना चाहिए। ठीक है। अब हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों का इंटेक जो है कम से कम, फास्ट फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी परेशानी है तो आपको इसका परहेज करना चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, ये चीज़ें जो है इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सेसिव यॉर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटिना 30, स्टैफी 30। डिप्रेसिव पेशेंट है अगर और उसको यॉर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे स्टैफी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा जो है कोरेलियम रूब्रम होती है, जो कि जो जिनको यॉर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके साथ साथ एक्सट्रीमली वायोलेंट कफ भी हो रहा है, ठीक है, स्पाज्मोटिक कफ, तो उसमें जो है हमारी जो कोरेलियम रूब्रम है वो अच्छा काम करती है मेडिसिन। इसके अलावा आरटी जो है, रेस्टॉक्स जो है, रेस्टलेस अगर पेशेंट है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है तो वहाँ पर आरटी बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉकस, जो मेनोपॉजल लेडीज होती हैं, मेनोपॉज जिनको आ चुका होता है, तो उनमें जो है यॉर्निंग के साथ साथ बेहोशी जैसी आने लग जाती है, तो वहाँ पर जो है क्रॉकस बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। इग्नीशिया हिस्टैरिकल जो लेडीज़ होती हैं, हिस्टैरिकल गर्ल्स होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर हिस्टैरिकल कंडीशन है, उसके साथ साथ यॉर्निंग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो वहाँ पर इग्नीशिया 30 या 200 हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉस्कस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। मॉस्कस 200 यॉर्निंग के साथ साथ फेंटनेस हो जाना, वहाँ पर अच्छा काम करती है। नेट्राम्यूर
जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। लो ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है वो भी एक कारण हो सकता है इंक्रीज यॉर्निंग का, तो वहाँ पर नेट्रोम्यूट बहुत अच्छी मेडिसिन है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट डिजीज लेंगे जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और वो डिजीज़ होगी इंसोमेनिया। कई लोग ऐसे हैं जिनको नींद की बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, कई मेरे पेशेंट ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती। कई ऐसे लोग भी हैं जिनको एक एक हफ्ते लगातार नींद नहीं आती है, 5-5 दिन तक नींद नहीं आती। आखिर इसका क्या कारण है? स्लीप की क्या मैकेनिज्म होती है? आखिर स्लीप मैकेनिज्म में क्या डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है? थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।